इस कहानी में है एक ऐसा शैतान जो लोगों को नर्क में ले जाता है। कहते हैं बुरी नीयत से दिया गया श्राप खाली नहीं जाता, बल्कि ये कभी न कभी चपेट में ले ही लेता है। और जब ऐसा होता है तो भागना बेकार है, क्योंकि अंधेरा सिर्फ पीछा नहीं करता बल्कि घसीट कर अपने साथ ले जाता है। ऐसे ही एक लड़की बस एक अच्छा भविष्य चाहती थी, लेकिन इसी चक्कर में वो एक ऐसी गलती कर बैठी जिसने उसकी जिंदगी को एक श्राप में बदल दिया। एक अदृश्य ताकत धीरे धीरे उसके आसपास अपने पंजे कसने लगी और ये अजीब एहसास जल्द ही एक भयानक सच्चाई में बदल गया। लेकिन अब सवाल ये नहीं कि उसने ऐसा किया क्या था, बल्कि सवाल ये है कि आखिर वो कब तक बच पाएगी, क्योंकि कभी कभी जो नहीं दिखता वही सबसे ज्यादा खतरनाक होता है। साल 1969 कैलिफोर्निया, जहां डरे हुए माँ बाप अपने बेटे जुआन को शॉन संडेना नाम की एक औरत के पास ले आए। उन्होंने बताया कि हमारे बेटे ने बंजारों की गाड़ी से एक चांदी का हार चुराया था। हमने उन्हें ये हार वापस देने की कोशिश भी की, पर उन्होंने हार वापस नहीं लिया। जिसके बाद से हमारे बेटे को कुछ अजीब आवाजें सुनाई देने लगी जो धीरे धीरे तेज होती जा रही हैं, और ये सुनते ही शॉन जल्दी से उन्हें अंदर ले आई। दरअसल शॉन एक आध्यात्मिक गुरु है, इसलिए वो जल्दी से कुछ मंत्र पढ़कर जुआन की मदद करने की कोशिश करने लगी, जिसके दौरान जुआन को छत पर कई शैतानी हाथ दिख रहे थे। और तभी अचानक एक शैतानी शक्ति अंदर आई और उन सब पर हमला करने लगी। और उससे डर के जैसे ही जुआन ने भागने की कोशिश की तो उस शैतान ने उसे बालकनी से नीचे फेंक दिया, जहां अचानक जमीन फटी और नर्क का दरवाजा खुला और एक शैतानी हाथ जुआन को खींच कर ले गया। और शॉन चाहकर भी कुछ नहीं कर पाई, लेकिन शॉन ने ये कसम खाई कि वो एक दिन इस शैतान को खत्म जरूर करेगी। अब यहाँ से कहानी वर्तमान में आती है, जहाँ हम क्रिस्टीन नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक बैंक में लोन ऑफिसर है। वहीं क्रिस्टीन अपने बॉस मिस्टर जैक्स के पास आकर पूछने लगी कि असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए आपने कुछ फैसला किया या नहीं। तो जैक्स ने कहा कि फिलहाल मैं इसके बारे में अभी सोच रहा हूँ, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तुम या तुम्हारे को-वर्कर स्टू में से किसी एक को ही मिलेगी। भले ही स्टू नया है, पर उसकी खासियत है कि वो मुश्किल हालातों में मुश्किल फैसले अच्छे से ले लेता है। जिसके बाद क्रिस्टीन अपने बॉयफ्रेंड क्ले के ऑफिस में उसके साथ लंच करने चली आई, जो कि एक प्रोफेसर है। लेकिन लंच के बाद क्ले को उसकी माँ की कॉल आई और उसने अपनी माँ को बताया कि मैं क्रिस्टीन को आपसे मिलवाने ला रहा हूँ। मगर क्रिस्टीन के गरीब परिवार से होने की वजह से क्ले की माँ उसे पसंद नहीं करती थी, और वापस जाते वक्त क्रिस्टीन ने भी ये सब सुन लिया था, जिससे उसको काफी बुरा लग रहा था। खैर, अब लंच के बाद क्रिस्टीन वापस बैंक आई, जहां स्टू असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए बॉस की चमचागिरी कर रहा था। मगर इसी दौरान क्रिस्टीन के पास एक अजीब सी दिखने वाली बूढ़ी औरत आई, जिसका नाम था मिसेस गानोश, और उसने क्रिस्टीन से मदद मांगते हुए कहा कि मैंने अपने लोन की हर पेमेंट टाइम पर दी जब तक मेरी आंख खराब नहीं हो गई, पर इस वक्त बैंक जबरदस्ती मेरा घर मुझसे छीन रहा है, जबकि मैं 30 साल से उसी घर में रहती आई हूँ। तो प्लीज मेरी मदद करो और उन्हें ये करने से रोको, क्योंकि जल्दी ही मेरे पास पैसे आने वाले हैं, इसलिए मुझे बस थोड़ा सा वक्त चाहिए। और ये सब सुनकर क्रिस्टीन जैक्स के पास आकर पूछने लगी कि क्या हम किसी तरह इस औरत की मदद कर सकते हैं। तो जैक्स ने कहा कि हम पहले ही 2 बार इन्हें काफी वक्त दे चुके हैं, तो अब फैसला तुम्हें लेना है। मगर तभी क्रिस्टीन को याद आया कि वो अपने इस फैसले से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए बॉस को इम्प्रेस कर सकती है, इसलिए उसने गानुश से कहा कि मुझे माफ करना, पर इस बार बैंक आपको और मोहलत नहीं दे सकता। जिस पर गानुश ने कहा कि मैंने आज तक कभी किसी से भीख नहीं मांगी, लेकिन आज मैं तुमसे मेरे घर को बचाने के लिए भीख मांगती हूँ। पर इसके दौरान जैसे ही क्रिस्टीन पीछे हटी तो गानुश नीचे गिर गई और सिक्योरिटी गार्ड्स वहां आकर उसकी मदद करने लगे। मगर गानुश को लगने लगा कि क्रिस्टीन ने उसकी बेइज्जती की है, जबकि क्रिस्टीन को उसके लिए काफी बुरा लग रहा था। पर इसी दौरान अचानक गानुश ने क्रिस्टीन पर हमला करने की कोशिश की, मगर सही वक्त पर गार्ड्स ने उसे बाहर निकाल दिया और क्रिस्टीन बच गई।
अब शाम को जैक्स ने क्रिस्टीन को बताया कि तुम असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के बहुत करीब हो और उसे थोड़ा और काम दे दिया। और रात को उस काम को खत्म करके जब क्रिस्टीन घर के लिए निकली तो अचानक उसकी नजर पार्किंग में खड़ी गानुश की गाड़ी पर पड़ी। और जैसे ही क्रिस को गानुश के खांसने की आवाज आई तो वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठ गई। लेकिन तभी उड़ता हुआ गानुश का रुमाल उसकी गाड़ी के शीशे पर आया और फिर पीछे की तरफ चला गया। और जैसे ही क्रिस्टीन पीछे मुड़ी तो पिछली सीट पर गानुश बैठी हुई थी और उसने क्रिस्टीन पर हमला कर दिया और क्रिस्टीन भी उसका मुकाबला करने लगी। मगर जब गानुश ने उसे बुरी तरह से पकड़ लिया तो क्रिस्टीन ने किसी तरह गाड़ी को गियर में डाल दिया। और जैसे ही गाड़ी सामने वाली गाड़ी से टकराई तो गानुश की पकड़ छूट गई और मौका मिलते ही उसने गानुश को गाड़ी से बाहर फेंका और दरवाजा बंद कर लिया। और क्रिस्टीन को लगने लगा कि शायद अब वो इस औरत से बच गई है, लेकिन असल में ऐसा नहीं था, क्योंकि कुछ देर बाद गानुश ने काफी बड़े पत्थर से क्रिस्टीन की गाड़ी का शीशा तोड़ा और उसे गाड़ी से बाहर खींच लिया। लेकिन क्रिस्टीन पर हमला करने की बजाय उसने क्रिस्टीन की जैकेट का एक बटन तोड़कर उस पर कुछ मंत्र पढ़े और क्रिस्टीन को वो बटन वापस देते हुए कहा कि अब जल्दी ही तुम भीख मांगते हुए मेरे पास आओगी, जिसके दौरान क्रिस्टीन बेहोश हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब उसे होश आया तो गानुश वहां से जा चुकी थी, जिसके बाद क्रिस्टीन ने यहाँ पर पुलिस बुलाई और क्ले उसे वहां से ले गया। अब वो पैदल ही घर जा रहे थे, जिसके दौरान क्ले ने क्रिस से कहा कि पुलिस उस औरत के घर जाकर उसे वार्निंग दे देगी, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मगर अचानक क्रिस्टीन को उसकी ओर बढ़ता हुआ एक हवा का झोंका महसूस हुआ और उसकी नजर एक स्पिरिचुअल एडवाइजर की दुकान पर पड़ी, जिसे देखकर क्रिस्टीन ने अपना भविष्य जानने का फैसला किया। इसलिए वो क्ले के साथ उस दुकान के अंदर आ गई और क्ले को इस सब पर यकीन ना होने के बावजूद क्रिस्टीन रामजस नाम के एक आदमी से मिली, जो कि लोगों को उनका भविष्य बताता है। रामजस ने क्रिस्टीन से $60 लिए और उसका भविष्य देखने लगा और उसने क्रिस्टीन को बताया कि किसी ने तुमसे तुम्हारे कोट का बटन छीना है। और क्रिस्टीन क्ले को बताने लगी कि गानुश ने ही उसके कोट का बटन लिया था, जिसके बाद अचानक वहां का माहौल बदलने लगा और रामजस को क्रिस्टीन के अंदर एक शैतान की झलक दिखी, जिससे वो इतना डर गया कि उसने ये सब यहीं पर रोक दिया। मगर क्रिस्टीन के बार बार पूछने पर उसने बताया कि किसी ने तुम्हें श्राप दिया है, जिसकी वजह से तुम पर किसी बुरी आत्मा का साया आ गया है। और इस सब के बाद क्रिस्टीन और क्ले घर की ओर निकल पड़े, जहां गाड़ी में बैठे क्ले ने क्रिस्टीन को बताया कि रामजस बस एक फ्रॉड है, जो बस तुम्हें अपनी बातों में फंसा रहा था। और क्रिस्टीन को घर छोड़कर वो खुद किसी काम से बाहर चला गया। लेकिन रात को क्रिस्टीन को अचानक किसी के घर पर होने का एहसास होने लगा और जब उसने बाहर देखा तो उसके घर का गेट अपने आप ही हिल रहा था। मगर तभी अचानक एक हवा का झोंका उसके घर में घुसा और तबाही मचाने लगा, जिसके दौरान उसके घर की लाइट भी बंद हो गई और एक शैतानी साये ने क्रिस्टीन पर हमला कर दिया। पर तभी घर की लाइट वापस आ गई और जब क्ले घर पर आया तो उसे लगा शायद गानुश ने ही इस घर में घुसकर ये सब किया है। लेकिन क्रिस्टीन ने उसे समझाया कि यहाँ पर कोई भी नहीं था। इसलिए क्ले ने एक डॉक्टर बुलाया, जिसने क्रिस्टीन को बताया कि ये सब बस तुम्हारे दिमाग का वहम था। अब रात को सोते वक्त उनके घर में एक मक्खी घुस आई और देखते ही देखते वो मक्खी सोई हुई क्रिस्टीन के मुंह में घुस गई। पर जैसे ही क्रिस्टीन उठी तो उसे लगा शायद ये बस एक सपना था। मगर वो जैसे ही वापस लेटने लगी तो उसके साथ उसके बेड पर गानुश लेटी हुई थी, जिसने अचानक क्रिस्टीन पर हमला करते हुए अपने मुंह से क्रिस्टीन के मुंह पर काफी सारे कीड़े फेंक दिए। लेकिन तभी क्रिस्टीन की आंख खुली और उसे एहसास हुआ कि ये सब बस एक सपना था। जिसके बाद सुबह क्ले ने क्रिस्टीन को उसके ऑफिस छोड़ दिया। पर ऑफिस में क्रिस्टीन को लग रहा था कि वो मक्खी अब भी उसके पेट के अंदर ही घूम रही है। इसी बीच उसके पास स्टू आया और उससे लोन प्रोसीजर के बारे में सीखने लगा। लेकिन इसी दौरान क्रिस्टीन को स्टू का हाथ गानुश के हाथ की तरह दिखने लगा और उसने चिल्लाते हुए स्टू से कहा कि अपना गंदा हाथ मुझसे दूर रखो और स्टू वहां से चला गया।
जिसके बाद अचानक क्रिस्टीन की नाक से खून आने लगा। जैक्स ने उसकी मदद करने की कोशिश की, पर क्रिस्टीन के मुंह और नाक से बहुत सारा खून निकलकर जैक्स पर भी गिर गया और क्रिस्टीन वहां से भाग गई। मगर उसके जाते ही स्टू ने उसकी फाइल चुरा ली। अब क्रिस्टीन सीधा गानुश के घर आई ताकि उससे माफी मांग सके, मगर वहां उसकी मुलाकात हुई गानुश की पोती इलेंका से। और इलेंका जब क्रिस्टीन को अंदर लेकर आई तो अंदर पार्टी चल रही थी। ये पार्टी दरअसल गानुश की फ्यूनरल पार्टी थी, यानी कि गानुश की मौत हो चुकी है। पर वहीं डरी हुई क्रिस्टीन एक्सीडेंटली गानुश की लाश पर गिर गई, जिससे टेबल टूटने की वजह से गानुश की लाश क्रिस्टीन के ऊपर गिर गई और वहां मौजूद लोगों ने गानुश की लाश को उसके ऊपर से हटाया। पर अब भी ऐसा लग रहा था जैसे मरने के बाद भी गानुश क्रिस्टीन को घूर रही हो। और इलेंका ने क्रिस्टीन से कहा कि तुम्हारे साथ जो भी होने वाला है तुम उसी के लायक हो। जिसके बाद क्रिस्टीन रामजस के पास आई और उसने क्रिस्टीन को बताया कि तुम पर जिस शैतान का साया है वो लामिया है। लामिया एक राक्षसी बकरा है जिसे जिप्सीज अपने सबसे खतरनाक इरादों के लिए बुलाते हैं। पहले 3 दिन लामिया अपने शिकार को एक आत्मा की तरह तड़पाता है और फिर सामने आकर अपने शिकार को खींचकर नर्क में ले जाता है। पर वो उसी चीज के लिए आता है जिसे शिकार से छीनकर शापित किया गया हो। तब क्रिस्टीन ने रामजस को वो बटन दिखाते हुए पूछा कि अगर मैं इस बटन को जला दूं तो रामजस ने कहा कि ये बटन जिस भी हालत में रहे इसकी मालिक हमेशा तुम ही रहोगी, यानी कि लामिया फिर भी तुम्हें लेने जरूर आएगा। पर तुम चाहो तो किसी जानवर की कुर्बानी देकर लामिया को खुश करने की कोशिश कर सकती हो। और रामजस ने क्रिस्टीन को एक किताब दी जिसमें बलि देने का तरीका लिखा हुआ था। जिसके बाद क्रिस्टीन घर पर उस किताब को देख रही थी कि तभी उसे वहां लामिया के होने का एहसास हुआ और लामिया उसे डराने लगा। तब डरी हुई क्रिस्टीन ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया और क्ले को फोन करने लगी, पर बिजी होने की वजह से क्ले उसका फोन नहीं उठा पाया। तभी लामिया उसके दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया और अचानक क्रिस्टीन के फोन की बैटरी खत्म हो गई और लामिया के हाथ उसकी ओर बढ़ने लगे, जिससे डर के क्रिस्टीन वहां से भागने की कोशिश करने लगी। पर लामिया ने उसे हवा में उल्टा करके गोल गोल घुमाने के बाद नीचे फेंक दिया। जिसके बाद क्रिस्टीन ने देखा कि उसका कमरा पूरी तरह से तहस नहस हो चुका था। अब ये सब देखने के बाद क्रिस्टीन ने चाकू उठाया और अपनी पालतू बिल्ली की बलि दे दी। जिसके कुछ देर बाद वहां क्ले आया और क्रिस्टीन को लग रहा था कि उसके बलि देने के बाद सब कुछ ठीक हो गया है, इसलिए वो क्ले के साथ उसके माँ बाप से मिलने चली आई और क्रिस्टीन उनके लिए अपने हाथ से बनाया हुआ हार्वेस्ट केक भी लेकर आई थी। जिसके बाद सब लोग डिनर टेबल पर बैठकर बातें करने लगे और क्रिस्टीन क्ले के माँ बाप को अपने बारे में बताने लगी। लेकिन जब क्रिस्टीन का लाया हुआ केक परोसा गया तो क्रिस्टीन को कुछ आवाज सुनाई दी और उसकी प्लेट में पड़े केक में से उसे गानुश की आंख दिखने लगी। मगर फिर भी क्रिस्टीन खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी उसे काफी तेज एक डरावनी आवाज आने लगी और क्रिस्टीन के मुंह से वो मक्खी निकल आई जो कल रात उसके मुंह में गई थी। और जैसे ही उसे फिर से वो तेज आवाज आई तो क्रिस्टीन बेकाबू हो गई और होश में आने पर वो शर्मिंदा होकर वहां से चली गई, जबकि क्ले की मां ने क्ले को उसके पीछे जाने से मना कर दिया। वहीं क्रिस्टीन सीधा रामजस के पास आकर कहने लगी कि तुम्हारे कहने पर मैंने अपनी बिल्ली की कुर्बानी दी, पर उससे भी कोई फायदा नहीं हुआ। जिस पर रामजस ने कहा कि हमें उस शैतान से बात करनी होगी और मैं किसी ऐसे को जानता हूँ जो इसमें हमारी मदद कर सकती है, लेकिन इसमें उसकी जान को भी खतरा होगा, इसलिए वो ये सब फ्री में नहीं करने वाली। इसलिए तुम्हें कल तक $10,000 का इंतजाम करना होगा, क्योंकि तुम्हारे पास अब बस कल तक का ही वक्त बचा है। जिसके लिए क्रिस्टीन ने जैक से अपनी होने वाली प्रमोशन का एडवांस मांगा, पर जैक्स ने कहा कि कल रात वो डील कैंसिल हो गई, जिसकी वजह से तुम्हें असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट मिलने वाली थी।
इसलिए क्रिस्टीन ने घर आकर अपना पुराना सामान बेचने का फैसला किया ताकि वो पैसों का इंतजाम कर सके। लेकिन इसी दौरान गानुश ने उस पर हमला किया और अपना हाथ उसके मुंह में घुसा दिया, पर क्रिस्टीन ने किसी तरह उस पर भारी लोहा गिरा दिया, जिससे गानुश की आंखें बाहर आ गई और वो गायब हो गई। इसके बाद क्रिस्टीन ने एक दुकान पर अपना सामान बेचा, पर उसके बाद भी उसे सिर्फ $3,800 ही मिले और क्रिस्टीन इस बात से काफी परेशान थी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसके घर क्ले आया और उसने बताया कि मैंने रामजस को पैसे दे दिए हैं। भले ही मुझे इस सब पर भरोसा नहीं है, मगर मैं जानता हूँ तुम्हारे लिए ये बहुत जरूरी है। जिसके बाद क्रिस्टीन एक बिल्डिंग में आई जहां रामजस ने उसे शॉन सन डेना से मिलवाया। शॉन ने बताया कि कई साल पहले मैं उस आत्मा से इसी घर में मिली थी और मेरे सामने ही वो शैतान एक बच्चे को निगल गया, इसलिए इतने सालों से मैं उस शैतान को खत्म करने का मौका ढूंढ रही थी। शॉन ने बताया कि मेरे स्वर्गवासी पति ने घर बनाने के लिए ये जगह इसलिए चुनी थी क्योंकि उन्हें यहाँ एक खास शक्ति महसूस हुई, एक ऐसा दरवाजा जिसके जरिए हम दूसरी दुनिया में जा सकें और वहाँ के लोग हमारी दुनिया में आ सकें। लेकिन वहाँ बैठते ही क्रिस्टीन एक आवाज से डर गई। दरअसल शॉन का असिस्टेंट माइलोस यहाँ एक बकरे को लेकर आया था, जिसके बाद शॉन ने प्रार्थना से एक खंजर को शुद्ध किया और क्रिस्टीन से कहा कि जब वो आत्मा मुझ में समाए तो मेरा हाथ इस बकरे पर रख देना और मैं लामिया की आत्मा को इस बकरे में डाल दूंगी और माइलोस उसी वक्त उस बकरे का सर काट देगा। जिसके बाद वो सब एक दूजे का हाथ पकड़ के आंखें बंद करके दोहराने लगे कि हे प्रेत आत्मा मेरे अंदर आ जाओ। पर इससे वहां पर कई सारी आत्माएं आ गई जिन्हें शॉन ने वापस भेज दिया। जिसके बाद फाइनली लामिया वहां पहुंच गया और वहां आते ही वो शॉन के अंदर घुस गया। तब रामजस ने उससे पूछा तुम चाहते क्या हो, तो उसने कहा मुझे क्रिस्टीन की आत्मा चाहिए। लेकिन इसी बीच क्रिस्टीन ने चालाकी से शॉन का हाथ उस बकरे पर रख दिया, जिससे लामिया की आत्मा उस बकरे में आ गई और जैसे ही माइलोस उसका सर काटने लगा तो उसने माइलोस के हाथ पर काट लिया, जिससे वो शैतान माइलोस के अंदर घुसकर क्रिस्टीन की ओर बढ़ने लगा। रामजस ने उसकी मदद करने की कोशिश तो की, पर वो कुछ भी नहीं कर पाया। लामिया ने क्रिस्टीन द्वारा दी गई उसकी बिल्ली की लाश भी उसे वापस कर दी, क्योंकि उसे बिल्ली नहीं बल्कि क्रिस्टीन चाहिए। मगर उसके क्रिस्टीन तक पहुंचने से पहले ही शॉन ने अपनी मंत्र शक्ति से लामिया पर काबू पाकर उसे वापस भेज दिया। पर अभी भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि इस मुकाबले में शॉन को अपनी जान गंवानी पड़ी। और रामजस ने क्रिस्टीन को बताया कि आज रात हमारे लिए एक सबक है, क्योंकि लामिया को ऐसे खत्म नहीं किया जा सकता। हम उस बकरे का सर नहीं काट पाए, इसलिए आज रात के बाद लामिया तुम्हें लेने जरूर आएगा। लेकिन अगर तुम उससे बचना चाहती हो तो तुम इस बटन को तोहफे की तरह किसी और को दे दो, जिससे ये श्राप तुमसे हटकर उसे लग जाएगा। तो इस सब के बाद जब क्रिस्टीन क्ले के साथ घर जा रही थी तो अचानक गानुश उनकी गाड़ी के सामने आ गई। मगर जब गाड़ी रुकी तो वहां बस एक बूढ़ा आदमी था और घर पहुंचकर क्रिस्टीन क्ले के साथ एक ट्रिप पर जाने के लिए तैयार हो गई। उसने क्ले से कहा कि मैं तुम्हें सीधा स्टेशन पर ही मिलूंगी, क्योंकि मुझे रास्ते में कुछ जरूरी काम करना है। इसलिए फिलहाल क्ले वहां से चला गया और क्रिस्टीन एक कैफे में बैठकर ये सोचने लगी कि उसे ये बटन तोहफे में किसे देना चाहिए। जिसके दौरान उसकी नजर एक बीमार आदमी पर पड़ी और वो उसे ये तोहफा देने के लिए आगे बढ़ी। पर तभी उस आदमी की बीवी वहां आई, जिसे देखकर क्रिस्टीन का मन बदल गया। जिसके बाद क्रिस्टीन ने स्टू को फोन करके कहा कि अगर 10 मिनट में तुम यहाँ नहीं पहुँचे तो मैं जैक्स को ये बता दूंगी कि तुमने ही मेरी वो फाइल चुराई थी, जिसकी वजह से ये डील कैंसिल हुई है। और स्टू के वहां आते ही क्रिस्टीन ने वो लिफाफा स्टू को गिफ्ट में दे दिया जिसमें वो बटन था। लेकिन स्टू का रोता हुआ चेहरा देखकर क्रिस्टीन का मन बदल गया और स्टू वहां से चला गया। पर उसके जाते ही उसे सामने पड़ी अखबार में गानुश की न्यूज दिखी, जो उसका घर लेने के बाद बैंक वालों ने छपवाई थी। जिसे देखकर वो सीधा रामजस के पास आकर पूछने लगी कि क्या मैं गानुश को ये तोहफा दे सकती हूँ।
तो रामजस ने कहा कि आत्मा कभी नहीं मरती, इसलिए हाँ तुम ऐसा कर सकती हो। पर गानुश की कब्र की ओर जाते वक्त गानुश का रुमाल उसके गाड़ी के शीशे के सामने आ गया, मगर क्रिस्टीन ने उसे इग्नोर किया और आगे बढ़ती रही। जिसके बाद वो रुमाल गाड़ी में घुसकर क्रिस्टीन को परेशान करने लगा और जब उसने गाड़ी रोकी तो वो रुमाल उसके मुंह में घुस गया, मगर क्रिस्टीन ने बिना डरे उस रुमाल को अपने मुंह से निकालकर फाड़ दिया और वो कब्रिस्तान में आकर गानुश की कब्र को खोदने लगी। पर ऐसा लग रहा था जैसे गानुश उसे ऐसा करने से रोक रही हो, लेकिन क्रिस्टीन ने बिना डरे गानुश के मुंह में वो बटन डाल दिया। पर तभी बारिश की वजह से कब्र की मिट्टी ढलने लगी और कब्र में पानी भर गया, लेकिन क्रिस्टीन किसी तरह सही सलामत वहां से बाहर निकल आई। अब अगली सुबह क्रिस्टीन को जैक्स का फोन आया, जिसमें उसने बताया कि मुझे पता चल गया है स्टू ने तुम्हारी फाइल चुराई थी, इसलिए मैंने उसे निकाल दिया है, जिसका मतलब है कि अगले सोमवार से असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट तुम्हारा इंतजार करेगी। और ये सुनकर क्रिस्टीन खुशी खुशी ट्रिप पर जाने के लिए स्टेशन चली आई, जहाँ उसे क्ले मिला और बातों ही बातों में क्ले ने क्रिस्टीन को उसका वो शापित बटन दिया जो कल रात उसकी गाड़ी में ही छूट गया था, क्योंकि दोनों लिफाफे एक जैसे होने की वजह से बदल गए थे। और क्रिस्टीन उस बटन से डरते हुए रेलवे ट्रैक पर गिर गई, लेकिन उसके ट्रेन से टकराने से पहले ही वहां की जमीन फटी और लामिया उसे खींचकर नर्क में ले गया और क्ले चाहकर भी उसकी कोई मदद नहीं कर पाया। और इस तरह से क्रिस्टीन की ये कहानी एक भयानक अंत के साथ खत्म हो गई। क्रिस्टीन बस एक साधारण लड़की थी जो अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहती थी, लेकिन उसके एक छोटे से फैसले ने उसकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया। उस बूढ़ी औरत का श्राप, 3 दिन तक तड़पना और अंत में वो अंधेरा जिसने उसे हमेशा के लिए अपने अंदर समा लिया। उसने भागने की बहुत कोशिश की, बचने के कई रास्ते ढूंढे, पर कोई भी तरीका उसके काम नहीं आया। तो अगली बार जब कोई बेसहारा मदद मांगे तो एक बार ये जरूर सोचना कि कहीं उसकी बद्दुआ आपको न लग जाए, क्योंकि श्राप से बचना नामुमकिन होता है।